हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो टेंस की सीरीज़ चल रही है उसकी आज जो है ये 4th क्लास है। और यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज यहाँ पे हम दो ही टेंस का देखेंगे, आई मीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट, क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटी है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि उसमें लाइक व्हेन यूज़ होता है, नेक्स्ट डे यूज़ होता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स यूज़ होते हैं जो कि डायरेक्ट टाइम नहीं बताते हैं, बल्कि सिंस फॉर की जगह वो यूज़ हो जाते हैं और वो टेंस जो हो जाता है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और उसके एग्जाम्पल्स भी थोड़े से अलग आपको देखने को मिलते हैं, तो उसको मैं अलग से कराऊंगी, ठीक है, पूरी डिटेल के साथ और एक एक टाइप के हर टाइप के सेंटेंसेस के साथ। फिलहाल स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। कल कुछ असाइनमेंट दिया था मैंने, जो कि आपका परफेक्ट टेंस से था, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। चलिए देखते हैं और मैच करिए आपने कितना सही किया है। तो हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस था वो था, मैं फैसला कर चुका हूँ। सिंपल क्या होगा, मैं फैसला चुका हूँ आया है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है कि पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे है मैं, तो मैं का हो गया आई। फिर उसके बाद क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगानी है। आई के साथ हैव लगाते हैं तो हैव लगा दिया। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फैसला करना इसको इंग्लिश में कहते हैं डिसाइड, और उसकी थर्ड फॉर्म लगाई तो हो गया डिसाइडेड। तो बन गया हमारा आई हैव डिसाइडेड, मैं फैसला कर चुका हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, मुझे लगता है वह दिल्ली पहुंच चुका होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं चुका होगा लिखा है, यही इसीलिए हम आइडेंटिटी पढ़ते हैं, क्योंकि सेंटेंस देखते ही हमें समझ में आना चाहिए कि कौन से टेंस का है। तो ये है चुका होगा, मतलब कि ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। सीधे सा सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसी का स्ट्रक्चर उठा के रखेंगे। स्ट्रक्चर बेसिक सब में वही होता है, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो मुझे लगता है, बेसिकली इसकी सीधी सीधी इंग्लिश होती है आई थिंक। आई थिंक बहुत कॉमन जो है फ्रेज है जो लोग यूज़ करते हैं बेसिकली, आई थिंक ये आई थिंक वो, है ना। तो इतना तो अलग हो गया। अब बचा आपका वह दिल्ली पहुंच चुका होगा, जिसे आपको ट्रांसलेट करना है। तो इसमें सब्जेक्ट आपका क्या है, वह है। वह की इंग्लिश, अब क्योंकि पहुंच चुका होगा मतलब कि ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, लड़के के बारे में बात हो रही है, तो हमने ही लगा दिया। उसके बाद क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो उसका जो हमने हेल्पिंग वर्ब है वो उठा के रख दिया, विल हैव। उसके बाद पहुंचना, पहुंचना का मतलब बोलते हैं हम रीच, उसको थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि विल हैव लगा है, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगा, तो बन गया रीच्ड। और कर्म क्या है, कहाँ पहुंच चुका होगा, दिल्ली पहुंच चुका होगा, तो लास्ट में हमने लिख दिया दिल्ली। आई थिंक ही विल हैव रीच्ड दिल्ली। तो ये आपका जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। क्या आप ताजमहल देख चुके हैं, क्या आप ताजमहल देख चुके हैं। तो चुके हैं मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसका आंसर हाँ या ना में जाएगा, है ना, यस और नो में जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव तो पहले हमें हैव लगा देना है, हैव हैज़ जो भी लगता है। अब यहाँ पे क्योंकि आप के बारे में बात हो रही है, नहीं आपको हम ट्रांसलेट करेंगे तो यू बनेगा, यू के साथ हैव ही लगाते हैं, तो इस वजह से हमने हैव लिख दिया है। हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखने को हो सकता है आपने सी ये सब कुछ लिखा हो, लेकिन देखिए सी का यूज़ अलग होता है, वॉच का यूज़ अलग होता है, विजिट का यूज़ अलग होता है। तो जब हम कोई चीज़ जाकर देखते हैं कहीं, जैसे हम किसी मरीज को देखने जा रहे हैं, हम किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं, उसको देखने जा रहे हैं, या हम कोई प्लेस देखने जा रहे हैं, तो हम उसे विजिट कहते हैं, क्योंकि विजिट का मतलब होता है जाकर देखना कोई चीज़ को। तो जाहिर सी बात है, आपने ताजमहल अपने आपके घर में तो आया नहीं होगा कि आपने वहाँ से देख लिया या टीवी में देख लिया। यहाँ पे ताजमहल देखने की बात हो रही है, बेसिकली हम जाकर देखते हैं, तो विजिटेड वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, थर्ड फॉर्म में विजिटेड हो गया। उसके बाद क्या देखने की बात हो रही है, द ताजमहल। द क्यों लगा, ये आर्टिकल क्यों लगा, क्योंकि ताजमहल एक प्रॉपर नाउन है, और क्योंकि प्रॉपर नाउन है इसलिए ताजमहल का टी कैपिटल हमने लिखा है और क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा, मैं वो कहानी कई बार सुन चुकी थी मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है और नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आए लगा, पहले हमने सब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया तो ये हो गया आए। उसके बाद क्योंकि पास्ट परफेक्ट है तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई हैड। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो लिसन, सुनना मतलब लिसन, इसका थर्ड फॉर्म में जाएगा लिसन। उसके बाद दैट स्टोरी, क्योंकि वो कहानी की बात हो रही है तो दैट स्टोरी, वो कहानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, कर्म है। और लास्ट में अदर वर्ड है कई बार, कितनी बार सुन चुकी थी, कई बार, तो मैनी टाइम्स। आई हैड लिसन दैट स्टोरी मैनी टाइम्स, और ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा।
लास्ट देखेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे आज की क्लास में। आज की क्लास आई थिंक और थोड़ी और शॉर्ट हो जाएगी क्योंकि एक टेंस यहाँ पे मिसिंग है। क्या तुम 5 बजे तक अपना गृह कार्य पूरा कर चुके होगे? चुके होगे मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और क्या है ये? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्या लगा हुआ है कि इसका आंसर हाँ या ना में जाएगा। तो बल्कि अभी हमने ऊपर ये सॉल्व भी किया था इस टेंस का एक सेंटेंस, वैसे ही कर देंगे। विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, तो यहाँ पे तुम जो है वो सब्जेक्ट है, यू लगा दिया। फिर हैव लगाएंगे, यू के साथ ऑब्वियसली हैव ही लगाएंगे हम। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो पूरा करना मतलब कंप्लीट, जिसके थर्ड फॉर्म में हो जाएगा कंप्लीटेड। फिर क्या पूरा करने की बात हो रही है? अपना गृह कार्य। तो अपना इन द सेंस कि जिससे हम पूछ रहे हैं उसका, तुम्हारा गृह कार्य है ना, तो योर होमवर्क। और कब तक करने की बात हो रही है? तो 5 बजे तक, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ये अदर वर्ड है, तो हो जाएगा टिल 5 o'clock। ओके, ईजी था? बताइएगा कमेंट करके कितने सही हुए थे। कल किसी ने नहीं बताया था तो मुझे लगा कि आई डोंट नो बना कि नहीं बना। खैर देखिए, अभी आ जाते हैं। आज हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट और पास्ट देखेंगे, फ्यूचर का भी देखेंगे एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर कल, लेकिन आइडेंटिटी आज देख लेंगे। सब कुछ वही रहता है जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, पूरी आइडेंटिटी वही है, रहा है, रही है, रहे हैं, सब कुछ वही है, सिर्फ इसमें टाइम भी मेंशन कर दिया जाता है। स्ट्रक्चर भी वही चीज़ है, जैसा आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब वही रहता है। लास्ट में सिंस फॉर लगा के टाइम ऐड करते हैं, और क्योंकि परफेक्ट भी यहाँ पे ऐड है, इसलिए हैव हैज़ इन सब का भी यूज़ हो जाता है, यानी कि दोनों ही चीज़ का यूज़ हो जाता है। वर्ब यूज़ होगी कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह और हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी परफेक्ट टेंस की तरह। चलिए देखेंगे आगे। पास्ट परफेक्ट का भी वही पहचान है, रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन समय भी बताना है। कब से कोई भी काम हो रहा था तो कब से हो रहा था, कितने टाइम तक हो रहा था। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी वही है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और साथ ही साथ समय। कई बार क्या है कि डायरेक्टली समय न दर्शा के जब तक, तब तक, उसके पहले, इसके बाद, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसीलिए इसको मैंने सेपरेट रखा है अलग से पढ़ाने के लिए। इंग्लिश में आइडेंटिटी मतलब आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपको याद रखनी है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हैज़ हैव बीन, हैज़ हैव के साथ बीन लगता है। पास्ट परफेक्ट में वही हैज़ हैव की जगह बस हैड हो जाएगा क्योंकि पास्ट है, तो बाकी वही रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव, जो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस था, इसका हेल्पिंग वर्ब भी रहेगा, सिर्फ बीन लग जाएगा, तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी उसमें ऐड हो गया। बेसिक है और इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। अगर आप हेल्पिंग वर्ब भूल जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रांसलेशन करना। अब आ जाते हैं हमारे स्ट्रक्चर पे। तो बेसिकली हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लेके चलते हैं। अफर्मेटिव में बनता है सब्जेक्ट, हैज़ हैव लगाते हैं, बीन लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करते हैं, ऑब्जेक्ट लगा के सिंस एंड फॉर लगाते हैं, सिंस या फिर फॉर लगेगा, और साथ में टाइम। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। सिंस का यूज़ कब करेंगे? जब पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाए, यानी एग्जैक्ट समय, जैसे 10 बजे से सन 1990 से, यानी एग्जैक्ट जनवरी से, सोमवार से, पता हो एग्जैक्ट टाइम की हाँ कब से, तब सिंस का यूज़ करना। और पीरियड ऑफ टाइम अगर बताए, यानी कि सिर्फ ड्यूरेशन बताई जाए टाइम की, जैसे 2 घंटे से, 10 साल से। अब नहीं पता 10 साल से कब से, वो यहाँ पे 5 साल से रह रहा है, 5 साल से वो कब से रह रहा है। हो सकता है ये सेंटेंस आज आप पढ़ रहे हैं तो वो आ जाएगा 2015, और यही सेंटेंस अगले साल पढ़ेंगे तो वो 5 साल हो जाएगा 2016, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फॉर में क्या है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया जाएगा, सिंस में क्या बताया जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। मैं वहाँ 12 साल से पढ़ा रही हूँ। मैं वहाँ 12 साल से पढ़ा रही हूँ। ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ नहीं, ये आपका स्ट्रक्चर उठा के रख देना है। स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है यहाँ मैं को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो बन गया आई। फिर हमें हैज़ या हैव कुछ लगाना है। आई के साथ हमेशा हैव लगाते हैं, तो हमने यहाँ लगा दिया हैव। फिर हमें बीन लगाना है, तो बीन हमने उठा के यहाँ रख दिया। फिर हमें वर्ब लगानी है फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी ऐड करना है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाने को बोलते हैं इंग्लिश में टीच, टीच होता है, और आईएनजी ऐड किया तो हो गया टीचिंग। अब कहाँ पढ़ा रही है? मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ? वहाँ पढ़ा रही हूँ। वहाँ उसको इंग्लिश में बोलते हैं देयर। अब क्या बात हो रही कि 12 साल से, तो हमें ऑब्जेक्ट भी लिख दिया हमने, सब कुछ लिख दिया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ सिंस या फॉर के साथ टाइम लगाना है। 12 साल से पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे ये तो क्लियर नहीं है कि सन, तो एकदम पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं बताया गया कि कब 12 साल से, ये नहीं पता है, इसलिए हमने इसे फॉर यूज़ करना है यहाँ पे, और टाइम लिख देना है। 12 साल है तो 12 ईयर्स।
इजी है, बस स्ट्रक्चर से भटकिए नहीं, स्ट्रक्चर से भटकेंगे गलत हो जाएगा। स्ट्रक्चर पे मतलब इसको कुछ लोग फार्मूला कहते हैं, कुछ लोग फॉर्मेशन कहते हैं, कुछ लोग स्ट्रक्चर कहते हैं, आप जो भी कहते हो सब सही है, बट इससे चिपक के रहना एकदम से। इसी को निगेटिव बनाते हैं। चलिए, मैं वहाँ 12 साल से नहीं पढ़ा रही हूँ, तो बिल्कुल आपका सब कुछ स्ट्रक्चर वही रहेगा और क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन टीचिंग देयर फॉर 12 ईयर्स। जैसे कि मैंने बताया था हैव बीन के बीच में नॉट लगता है, तो बिल्कुल यहाँ बीच में नॉट ऐड हो जाएगा, तो ये बन गया आपका निगेटिव। मतलब कि कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी ऐसा अलग से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी में नॉट लगा देना है तो हो जाएगा निगेटिव। इंट्रोगेटिव करना है तो आपने उसे पहले लिख देना है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है हैव पहले लिख दीजिए, हैव आई बीन टीचिंग देयर फॉर 12 ईयर्स, क्या मैं वहाँ 12 साल से पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। बहुत कुछ भी याद नहीं करना है, बस यही हेल्पिंग वर्ब उठा के पहले रख देना है सब्जेक्ट के, बन गया आपका इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क ऐड कर दीजिए। क्लियर? नहीं भी क्लियर है तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करके प्लीज़ समझिए। अब यहाँ पे देखिए, इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगी, ठीक है, लेकिन अभी क्लास हमारी कंप्लीट हो जाए उसके बाद, आई मीन 3-4 क्लास जो भी चलनी है वो कंप्लीट हो जाए। अब आ जाते हैं पास्ट में। पास्ट परफेक्ट यहाँ पे मैंने कॉन्टिन्यूस नहीं ऐड किया है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कुछ नहीं होगा, जैसे यहाँ पे आई हैव बीन टीचिंग देयर फॉर 12 ईयर्स, तो बस हैव की जगह हैड कर देना है, क्योंकि ये पास्ट है तो इस वजह से यहाँ पे पास्ट का जो है हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, हैव बीन हैज़ बीन की जगह हैड बीन लग जाएगा, बाकी पूरी फॉर्मेशन पूरा सिस्टम सेम रहेगा। निगेटिव बनाना है, आई हैड नॉट बीन टीचिंग देयर फॉर 12 ईयर्स, बन गया निगेटिव, यानी पूरा फॉर्मेशन प्रेजेंट की तरह ही, पास्ट का भी सब कुछ सेम है, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करना है, ये हैड उठा के पहले रख दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, हो गया। हैड आई बीन टीचिंग देयर फॉर 12 ईयर्स, क्या मैं वहाँ 12 साल से पढ़ा रही थी, ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे ये आपका इस तरह से चेंज हो जाता है। इसके बाद ये स्ट्रक्चर्स जो लिखे हैं वो मैं आपको ऑलरेडी सर्च करके बता चुकी। अच्छा, WH वाला देख लीजिए, एक WH जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ नहीं होता है, सब कुछ वही है जो सिस्टम रहेगा, पूरा स्ट्रक्चर सेम है इंट्रोगेटिव का, बस आपको उसके पहले लगा देना है WH वर्ड, वाई वॉट ये कुछ भी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं, ज़्यादा क्लियर रहेगा। मैं वहाँ 12 साल से पढ़ा रही हूँ, मैं वहाँ 12 साल से क्यों पढ़ा रही हूँ, ये अगर आपका आ जाता है तो ये WH क्वेश्चन आ गया, मैं वहाँ 12 साल से क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, तो यही आपका ऐसे ही रहेगा। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैव आप पहले लगाएंगे आई के, हैव आई बीन टीचिंग देयर फॉर 12 ईयर्स, वाई ऐड कर दीजिए पहले, वाई हैव आई बीन टीचिंग देयर फॉर 12 ईयर्स, बिल्कुल एकदम आपका ऐसे बन जाएगा, वाई हैव आई बीन टीचिंग देयर फॉर 12 ईयर्स, यानी कि इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर ही फॉलो करना है, WH पहले लगा देना है आपको। अब आ जाते हैं असाइनमेंट पे। आज का असाइनमेंट थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए, पर कोई बात नहीं है, कोशिश करिएगा, बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, हम आगे चल के प्रैक्टिस करने वाले हैं इन सारी चीज़ों की, बनने लगेगा। ट्रांसलेट करना है इन इंग्लिश और कमेंट करके ये भी बताइएगा कितने सही हुए थे कल वाले असाइनमेंट पे। जब से मैं गया तब से तुम क्या कर रहे थे, जब से मैं गया, कहते हैं ना हम लोग कोई किसी को घर में छोड़ के जाते हैं और आते हैं वो कुछ काम नहीं हुआ रहता तो कहते हैं जब से हम गए तब से हम क्या कर रहे थे, वही चीज़ है। राम को जब से नौकरी मिली वह कक्षा में नहीं आ रहा, राम को जब से नौकरी मिली, अभी जो जब वर्ड है ना यही टाइम मेंशन करता है कि वो कब से कक्षा में नहीं आ रहा है, जब से उसे नौकरी मिली है। एग्जैक्ट यहाँ 1 साल 2 साल इस तरह से टाइम नहीं दर्शाया गया है, लेकिन फिर भी समय दर्शाया गया है। क्या आप यहाँ कई साल से रह रहे हैं, क्या आप यहाँ कई साल से रह रहे हैं। वह 2 घंटे से फ़ोन पर बात कर रही है। मैं सुबह 8 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। यहाँ पे इस सेकंड वाले में मैं हिंट कर दूँ, आपको सिंस लगाना है, ठीक है। जब से उसे नौकरी मिली के लिए सिंस लगाइएगा, फॉर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और कल मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगी। तो अभी इतना आपके लिए होमवर्क है, कर लीजिएगा। और यस, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो अगर आपके अदर टॉपिक क्लियर नहीं है ग्रामर के, तो इंग्लिश ग्रामर की एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आपको क्लास मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।